control, control. सो गाइज here we go again। कैसे हो सकता है कि हमारा समर ट्रांसफर विंडो निकल जाए और ना नेमार की डिस्कशन हो, ना फ्रैंकी डियोंग के जाने की डिस्कशन हो। टू बी वेरी ऑनेस्ट, बहुत ज्यादा मतलब टॉप टियर क्या कहूं, बस सोर्सेज रिपोर्ट कर रहे हैं, राइट। एक एक द सन ने रिपोर्ट किया है और ऑब्वियसली एक बीइंग स्पोर्ट्स ने रिपोर्ट किया। नेमार वाली जो है वो बीइंग स्पोर्ट ने रिपोर्ट किया। सो एज पर सन मेरा काम है आपको न्यूज बताना और उसके ऊपर रिएक्ट करना। मैनचेस्टर सिटी are prepared to bid 100 million, spend 100 million for फ्रैंकी डियोंग। और इस न्यूज के अंदर ये सच भी हो सकती है। वो क्यों हो सकती है? बिकॉज दे ऑलरेडी आर लुकिंग फॉर अ डिफेंसिव मिडफील्डर, या फिर डेक्लन राइस के लिए ऑलरेडी बिड कर चुके हैं। इट इज वेरी वेल डॉक्यूमेंटेड और इट इज ऑथेंटिक, वो कर चुके हैं। दे आर इन द मार्केट फॉर सच प्लेयर, राइट। तो आई विल नॉट बी सरप्राइज कि अगर सिटी बिड करती है, ठीक है, तो ये न्यूज ठीक हो सकती है। लेकिन अभी चल रही है न्यूज, बहुत ज्यादा सोर्सेज की तरफ से नहीं चल रही, लेकिन चल रही है ये न्यूज। ये ऑथेंटिक हो सकती है। यार देखो, मैं तो बहुत दफा ये कह चुका हूं, बीइंग अ बार्सा फैन या फिर बीइंग अ फैन जो कि एक फुटबॉल टीम को देखता है और जो ला लीगा जीती है और उसके अंदर एक प्लेयर है जो कि बहुत अच्छा परफॉर्म किया है और बहुत ज्यादा इंस्ट्रूमेंटल रहा है टीम के लिए, उसको सेल करना इट्स अबाउट, मेरे मेरे ओपिनियन में, कि एक स्टेप बैकवर्ड्स लेना है, ठीक है। आप जो मर्जी कर लो, वो प्लेयर 3-4 साल से टीम में सेटल हुआ है। नया प्लेयर कोई भी हो, चाहे किमेक हो, कोई भी हो, उसको टाइम लगेगा सेटल होने में। अगर वो किमेक, मतलब अगर हो वो, ठीक है, तो वो भी अगर है, उसको भी टाइम लगेगा। तो मैं तो बिल्कुल भी इस फेवर में नहीं हूं कि फ्रैंकी को सेल किया जाए। ये तो मैं पिछले समर भी, इवन उनकी परफॉर्मेंसेज नहीं उतनी अच्छी नहीं थी जितनी उनकी अच्छी इस सीजन है, लेकिन फिर भी मैं पिछले समर में भी बैक कर रहा था फ्रैंकी को। और अक्सर लोग ये आर्गुमेंट देते हैं कि फाइनेंशियल इश्यूज की वजह से बारसा को फ्रैंकी को सेल कर देना चाहिए। भाई, आप लोग समझे पहले कि फाइनेंशियल इश्यू ये है कि वी कैन नॉट साइन मोर प्लेयर्स, राइट। जब तक हम प्लेयर सेल नहीं करते, उसके अंदर सबसे पहला और द फोरमोस्ट जो चीज होनी चाहिए वो ये होनी चाहिए कि बारसा शुड सेल जो डेडवुड्स हैं। उमटीटी, लंगले, उमटीटी का कॉन्ट्रैक्टर में लंगले के ऊपर जाएं, फिर डेस्ट के ऊपर जाएं, कैसी के ऊपर जाएं, फिर उसके बाद फेरन और फाटी। आई नो कि इतनी ऑफर्स नहीं है, मुझे पता है ये सब कुछ, लेकिन अभी तो ट्रांसफर मार्केट खुली है। अभी कोशिश तो करें। अगर ये सब कुछ नहीं होता तो फिर भी मैं फेवर में नहीं हूं, लेकिन मुझे समझ लगेगी क्यों बारसा जो है वो सेल करना चाहती है। लेकिन अभी सिचुएशन ये है कि आपके पास एक स्क्वाड है, और अगर ये सिचुएशन बनी हुई है कि प्लेयर आप जब तक सेल नहीं करेंगे तो आप प्लेयर खरीद नहीं सकते, तो आप प्लेयर सेल क्यों कर रहे हैं? अगर आपको बहुत ज्यादा डिफिकल्टी हो रही है प्लेयर सेल करने में, तो आप क्यों सेल कर रहे हैं? प्लेयर्स मत करें। जो आपके पास स्क्वाड है, रियल मैड्रिड ने भी तो 2 साल किया था ना ये। आई थिंक एक प्लेयर साइन किया था उन्होंने एज अ फ्री एजेंट, अलाबा, और आई थिंक दैट वाज अबाउट इट। आई थिंक 2 साल बाद उन्होंने कमाविंगा साइन किया था, तो उन्होंने भी तो किया था, मैनेज किया था उन्होंने। बहुत स्क्वाड डेप्थ के इश्यूज थे, तो आप भी ऐसा कर लें। क्या जरूरत पड़ी हुई है कि आप फ्रैंकी को बेच के किमिक को लेके आन? वो भी मतलब कोई किमिक ने कहा नहीं है कि वो आना चाहता है, ना बायन उसको बेचना चाहती है, लेकिन लोग ये ख्वाब देख रहे हैं कि फ्रैंकी को बेच के किमिक आ जाएगा, ठीक है। तो क्यों देख रहे हैं आप? मतलब मैं वैसे कह रहा हूं कि आप ना कोई प्लेयर खरीदें। क्या जरूरत पड़ी हुई है प्लेयर खरीदने की? हम बात कर रहे थे प्लेयर खरीदने इन टर्म्स ऑफ कि इंप्रूविंग स्क्वाड डेप्थ, ठीक है, स्क्वाड डेप्थ इंप्रूव हो। तो आप फ्रैंकी को बेच के उसकी रिप्लेसमेंट की आप खरीद लेंगे, तो स्क्वाड डेप्थ तो नहीं ना इंप्रूव हुई। तो आप मत बेचें उसको। यार देखो, फ्रैंकी सिटी जाते हैं, मैं यूनाइटेड जाने के अगेंस्ट इसलिए था बिकॉज विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट, यूनाइटेड बहुत बड़ा क्लब है और टेन हाग बेहतरीन मैनेजर है। आपको पता है मैं कितना ज्यादा उनको पसंद करता हूँ, डिफेंड करता रहा हूँ पिछला पूरा सीजन। प्रॉब्लम ये है कि वाई वुड फ्रैंकी, मतलब पिछले सीजन इसलिए मैं अगेंस्ट था फ्रैंकी के, और अब सिटी जाने के मैं इसलिए अगेंस्ट नहीं हूं, उसकी रीजन बताता हूं। ही वाज नॉट प्लेइंग, मैनचेस्टर यूनाइटेड वाज नॉट इन द चैंपियंस लीग। हाउ कैन यू फोर्स अ प्लेयर कि वो चैंपियंस लीग फुटबॉल खेलना चाहता है और अंडर कॉन्ट्रैक्ट है, कि आप उसको उस क्लब के अंदर भेजो जहां पे वो चैंपियंस लीग फुटबॉल ही नहीं है, ठीक है। प्रायोरिटी होती है भाई चैंपियंस लीग, इट्स अ रियलिटी। तो एक ये रीजन थी। और आपको पता है कि ग्लेजर्स वैसे सपोर्ट नहीं करते हैं, ये तो सबको पता है, जैसे मैनचेस्टर सिटी के ओनर्स को सपोर्ट करती हैं इन टर्म्स ऑफ गोइंग फॉर टाइटल्स, राइट। वो जो सपोर्ट प्रोवाइड करनी होती है वो वैसे नहीं करते, तो इट्स वेरी वेल डॉक्यूमेंटेड। अब सिटी के पर्सपेक्टिव से तो यार आई वुड बी हैप्पी फॉर फ्रैंकी ऑल्सो। वो पैसा भी लेगा और वो वहां पे जाके
रेडी टीम है, प्रीमियर लीग भी जीत सकता है, वो अपनी गेम और इंप्रूव कर सकता है। अब देखिएगा यार, जो बारसा फैंस फ्रैंकी के कुछ बारसा फैन जो फ्रैंकी के अगेंस्ट है ना, अगर वो सिटी जाते हैं तो वो रॉड्री के साथ कितना थ्राइव करेंगे। और एक बात और भी याद रखें कि पेप है और पेप कुछ भी करा सकते हैं, इतना ज्यादा वो वर्सटाइल प्लेयर है, जो कि सेंटर बैक पोजीशंस पे खेल चुका हुआ है। डीएम ऑब्वियसली उसकी जो डबल पिवट है वो सबसे बेहतरीन पोजीशन है उसकी, वहां पे वो थ्राइव करते हैं। लेकिन एक याद रखिएगा, एक पूरा सीजन फ्रैंकी ने अटैकिंग मिडफील्डर भी खेला था बारसा में, और तब भी वो बहुत ज्यादा थ्राइव किए थे। तो सिटी के लिए तो और फ्रैंकी के लिए तो बहुत अच्छी डील हो जाएगी। लूजर्स मेरे हिसाब से सिर्फ और सिर्फ बारसा होगी इस डील के अंदर, मुझे जो अभी इस पॉइंट ऑफ टाइम पे जो मुझे फीलिंग आ रही है कि बारसा होगी। तो फ्रैंकी के लिए तो बेहतरीन है, वो जाएंगे प्रीमियर लीग, दे आर रेडी टू विन द चैंपियंस लीग आल्सो। लेकिन एक प्लेयर है वो बार बार कहता है भाई मैं रुकना चाहता हूं, मैं बारसा के लिए खेलना चाहता हूं, मेरा पैशन है बारसा। तो इसको इस तरह अप्रोच करने के बजाय, पिछले सीजन भी मैंने कहा था, ट्राई टू फाइंड अ वे टू हैव अ सेल्वेज कट, जो कि इम्पॉसिबल, जो कि बहुत कॉम्प्लिकेटेड रहता है। आप मुझे बता दो अपने प्राइम के ऊपर किसी, मैं बार बार ये सवाल पूछता हूं, किस प्लेयर ने अपने प्राइम के ऊपर वेज कट लिया था? अपने प्राइम का मतलब 26 27 के ऊपर कौन कौन एक मुझे एग्जांपल दे दो जिस प्लेयर ने, उनकी मत दो जो 34 35 साल के हो गए थे, उनकी मत दो, वो भी अच्छी बात है, लेकिन वो एक अलग डिस्कशन है। तो यार मेरे हिसाब से तो बारसा को नहीं बेचना चाहिए। लेकिन भाई अगर सिटी 100 120 110 के करीब जाएगी ना, तो आप देखिएगा कि बारसा थोड़ा सा रिएक्ट करेगी कि लेट्स ट्राई, लेट्स टेक दिस एन अपॉर्चुनिटी। लेकिन इसमें विनर सिटी होगी, इसमें विनर्स फ्रैंकी होंगे, और एज ऑफ नाउ, और फिर देखना पड़ेगा कि बारसा क्या करती है ट्रांसफर मार्केट में। तो ये भी बहुत अर्ली न्यूज है, मैं इसके ऊपर अपना ओपिनियन दे दिया। अच्छा, नेमार और बीइंग स्पोर्ट्स के खालिद भाई ने रिपोर्ट किया है। अच्छा, अजीब सी रिपोर्ट है, वो मुझे समझ नहीं लगी। और उन्होंने कहा है कि बारसा और पीएसजी हैव एन एग्रीमेंट इन प्लेस। लेकिन मुझे समझ नहीं लगी एग्रीमेंट, पहली लाइन कह रहे हैं एग्रीमेंट इन प्लेस लेकिन सैलरी विल बी नो इशू। भाई आपको नहीं पता खालिद भाई कि बारसा, और अगर नेमार ने आना है तो लोन पे आना है, बारसा फ्रंट फीस नहीं दे सकती, तो ये अंडरस्टूड बात है। तो अगर उसने लोन पे आना है तो लोन पे आना है तो सैलरी जब तक एग्री नहीं होगी कि कौन कितना पार्ट देगा, तो कौन सा एग्रीमेंट बिटवीन बारसा एंड पीएसजी? तो ये तो मुझे ऐसा लगा कि मतलब वो होते हैं ना जो चालाकी करते हैं, हो सकता है आगे जाके नेमार आ जाए, वो एक अलग कहानी है। लेकिन ये अजीब सी न्यूज लगी मुझे, अगर आप उसको थोड़ा सा तो गौर से देखें ना, वो कह रहे हैं कि नेमार, बारसा और पीएसजी एग्रीमेंट हो गया है, और लेकिन सैलरी का इशू है। तो भाई लोन डील में और इशू क्या होता है? अपफ्रंट फीस तो बारसा पे ही नहीं कर सकती। तो यार ये ना अजीब सी खालिद भाई ने छोड़ी है बीइंग स्पोर्ट्स के अंदर, और उसके ऊपर थोड़ी डिस्कशन चल रही थी, मैंने कहा बता दूं। मुझे बहुत यार मतलब मुझे समझ नहीं लगती, या तो बारसा फ्रैंकी को सेल करके नेमार को लाने का सोच रही है। मुझे इसलिए ये मतलब वो लगता नहीं है, क्योंकि इट वुड बी वेरी हार्ड फॉर मी टू बिलीव कि इतनी ज्यादा सैलरी कट नेमार लेंगे। और मुझे ये भी बहुत ज्यादा मुश्किल है डाइजेस्ट करना कि पीएसजी बारसा के लिए कहेगी कि भाई तू नेमार, तू बारसा चला जा, और हम मेजर पार्ट ऑफ द सैलरी देंगे, स्पेशली बारसा। वो किसी और क्लब के लिए कर लेंगे, बारसा के साथ क्यों करेंगे वो? ठीक है। और तीसरी, चावी ऑलरेडी कह चुके हैं कि वो प्लान्स के अंदर नहीं है। तो मुझे बहुत कॉम्प्लिकेटेड लगा, मैंने कहा यार न्यूज आई है, रिएक्ट कर देते हैं। आप लोग बताएं कि यार व्हाट डू यू थिंक अबाउट फ्रैंकी डियोंग सिचुएशन, क्या करना चाहिए बारसा को, और नेमार का क्या बनेगा? एज ऑलवेज। तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। कीप एंजॉयिंग फुटबॉल, अंटिल नेक्स्ट टाइम, इट्स अ गुड बाय फ्रॉम मी, विस्का बारसा, फ्रैंकी डियोंग टू स्टे एट बार्सिलोना।